जौनपुर के 16 वर्षीय किशोर की गर्दन काटकर अलग कर दिया। गर्दन कटी और लुढ़क करके मां के पास चली गई। 5 बहनों का इकलौता भाई। आज फिर से उस घटना पर मर्माहत हूं और यह लग रहा है कि विपक्षी परिवार का दरोगा मूल रूप से दोषी है। भले ही इस कार्य को, इस घटिया, निंदनीय और लोमहर्षक घटना को अंजाम दिया है रमेश यादव ने, लेकिन उसका भाई राजेश सबसे बड़ा दोषी है। दरोगा का काम है कि कम से कम अपने परिवार के इस जमीन जायदाद और मुकदमे के मामले को समाप्त कराए। वो अपने थाने पर क्या करेगा? जहां उसकी पोस्टिंग होगी वहां वह कैसे ऐसे मामलों का निपटारा करेगा? वह रिश्वतखोर होगा और इस तरह के तमाम फर्जी मामले दर्ज कराता होगा। 14 या 18 मुकदमे इस परिवार पर भी दर्ज हैं। गांव सभा की ज़मीन, गोचर की ज़मीन और सब पर कब्जा। 5 बहनों का इकलौता भाई। दीपावली अब नहीं मनेगी। उसकी कलाई पर 5 बहनें राखी बांधती थीं। जी हाँ, हम आपको ले चलते हैं जौनपुर गौरा बादशाहपुर, जहाँ कबरीदुनपुर गांव है। दोस्तों, इस घटना के बारे में हमने कल भी अपने ढंग से वीडियो किया था, विवेचन किया था। मर्माहत हूँ। ताइक्वांडो का खिलाड़ी और पूरे स्टेट में खेला था, होनहार लड़का। उसकी कोच बता रही हैं कि कई दिनों से वो नहीं आता था। कहता था हमारे पट्टीदार हमें मार डालेंगे, हमारी हत्या कर देंगे। उसके बाद भी 40 साल से मुकदमे चल रहे थे। गांव का प्रधान क्या कर रहा था, गांव के वरिष्ठ नागरिक क्या कर रहे थे, ऐसे मामलों में समझाए बुझाए क्यों नहीं? और सबसे गंदी हरकत तो उस दरोगा की है जिसने इस मामले को और भी अपने रसूख और पैसे का इस्तेमाल कर कराया। बाप कोयलरी से आया था, पैसा फट रहा था, अट नहीं रहा था और ऐसी घटना हो गई। मैंने बहनों को रोते हुए देखा है, माँ को रोते हुए देखा है। आप कल्पना करिए ना, तलवार निकाले और एक ही वार में गर्दन धड़ से अलग हो जाए, उस परिवार पर क्या बीतेगी? मैंने कुछ और भी कहा था। चूँकि 1 दर्जन हत्याएं हमने देखा है, अन्य परिवारों में भी देखा है, विशेष रूप से सबसे ज़्यादा यदुवंशी परिवारों में। मैंने उसका उल्लेख किया था। कई लोगों ने उल जलूल बोला। मैंने दोनों पक्षों को समझाया था। कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। समझाते थे, उतना देर तक ठीक होते थे। हत्या हो गई, हो जाती थी हत्या। तो उनकी शक्ल आज भी हमारे जेहन में है। आज भी उनका चेहरा नाचता रहता है। बच्चे क्या क्या हुए, हत्या होने के बाद बच्चे जेल में रहे, परिवार का विनाश हो गया। बहुत से मामलों में सुलह समझौता भी हुआ, लेकिन दिल तो नहीं मिलेगा। जमीन महत्व की है या इंसान का जीवन, इसको तय करना पड़ेगा। यदि आपका जीवन रहेगा तो ज़मीन आप पैदा कर लेंगे और ज़मीन को आप महत्व, सबसे अधिक महत्व देंगे, तो फिर जीवन का मतलब नहीं रहेगा। आप अपने तो जाएंगे ही, अब इनकाउंटर भी होगा, यह तय है, होगा ही। ऐसे मामलों में बहुधा जो देखा गया है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि जिस रमेश ने किशोर की हत्या किया है तलवार से, वह रमेश आजकल में पकड़ा जाएगा। और ऐसे तो पकड़ाएगा नहीं। रमेश तो इतना शातिर है, तलवार तो लिया ही रहेगा, कट्टा लिया रहेगा, कोई न कोई हथियार उसके पास होगा ही। नहीं तो पुलिस का हथियार छीन करके भागेगा। कुछ न कुछ हो सकता है, कोई और नई घटना आए। अब उस पर कोई बोलेगा नहीं, न पक्ष भी बोलेगा न विपक्ष बोलेगा, लेकिन यह घटना तो होगी। यह हंसता खेलता, उभरता हुआ, उदीयमान खिलाड़ी नहीं रहा हमारे बीच, जिसका एक भविष्य था। यह देश की निधि था और दूसरी तरफ उनके भी परिवार का नाश होना तय है। अब इसमें सीधे सीधे जहाँ इस प्रकार की नृशंस हत्या हुई है, आजीवन कारावास तो होगा ही और सब कुछ गुजरेगा। उसकी माँ तो गवाही देने से मुकरेगी नहीं, पक्षद्रोही होंगी नहीं। उसकी बहनें तो गवाही देगी ही, कौन रोकेगा उनको? ऐसे में दोनों परिवारों का नाश होते हुए देख रहा हूँ। दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करें।
पौने 7 बजे के आसपास ब्रश कर रहा था और मैं रोटी बना रही थी। बोला कि खाना निकाल, मैं भी आ रहा हूँ। और मैं खाना निकाल के उसका वेट कर रही थी। 5 मिनट हुआ, जब वो नहीं आया, बाहर निकली तो लालता यादव ने मेरे भाई को जहाँ बाइक खड़ी वहाँ पे एक लाठी मारा और वो बच के उससे निकल गया। फिर उसको उसने घेर लिया, उधर लेके गया। उसका बेटा उधर तलवार लेके खड़ा था। मेरे भाई का सर धड़ से अलग कर दिया उन्होंने। 2 साल में कम से कम 200-300 हमने एप्लीकेशन दिए होंगे थाने पे। यशो साहब, यशो ने खुद कह दिया कि जब तक ये ज़मीन खून नहीं पिएगी तब तक कुछ नहीं होगा। और वो थाने पे हमेशा पैसे भरता रहा, हमेशा पैसे भरता रहा। और ये लोग बस पैसा लेके हमारे भाई को खा गए। 1.5 करोड़ मेरे भाई को खा गया। मेरे भाई को कभी कोई वापस नहीं ला सकता। लेकिन मैं चाहती हूँ जैसे मेरा भाई गया ना, मुझे भी उन दोनों बाप बेटों का खून चाहिए। और उसका बेटा जो एसआई है ना, उसकी नौकरी नहीं होनी चाहिए। वो लोग कभी आगे ना बढ़े और वो हमेशा सलाखों के पीछे रहे, जो लोग भी जीवित रहे हैं। और मैं चाहती हूँ ना उसका खून जरूर हो, एनकाउंटर हो या मर्डर हो। अगर आप लोगों से नहीं होता ना, हम लोग खुद करेंगे। हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। क्योंकि मेरा कभी इसके पहले वो दिया था? नहीं, परिवार के लोग धमकी उनके दे रहे थे कि मार देंगे, ऐसा कर देंगे? नहीं, कभी शाम को 3-4 दिन पहले शाम को ऐसे भाई को देखते थे और हम लोगों को भी देखते थे। तो वहाँ से ऐसे लाठी लेके बोलते थे कि मार देंगे, जान से मार देंगे किसी को। तो हम लोगों को थोड़ी पता था बिना विवाद के कोई ऐसे कर देगा। कोई बात नहीं थी, वो तो ब्रश कर रहा था, कुछ बोला भी नहीं था, तो भी आके उसको मार दिए। घर पे कोई नहीं था, उसने देखा कि बस मम्मी और भाई बाहर है, इसीलिए वो आके मारा। हमारी कोई गलती नहीं थी उसमें। यशो पर आप आरोप लगा रही कि हम कई बार एप्लीकेशन हाँ, उन्होंने बोला, वो उन्होंने खुद बोला कि जब तक खून नहीं पिएगी तब तक आपके हाथ में कानून है ना। तो आप ऐसे कहेंगे कि जब तक खून नहीं पिएगी तब तक कुछ नहीं होगा, आप अपनी कार्रवाई करेंगे ना। हम आपके यहाँ क्यों आते हैं? हम यही लेके आते हैं, हम गरीब लोगों का आप लोग निवारण करेंगे, हमें न्याय दिलाएंगे ना। ये थोड़ी कहते हैं कि तुम लोग मर्डर कर लो तभी मानोगे। थाने के आगे आप लोग नहीं गए? आप लोगों ने एसपीडीएम से मिलने का प्रयास नहीं किया? सब जगह एप्लीकेशन गया, लेकिन आज लोग जागरूक हुए। आज आए हैं, जब मेरा भाई चला गया मेरे हाथ से तब आए लोग। क्या करेंगे हम लोगों का? हम क्या करेंगे? प्रशासन की भी लापरवाही है। जाहिर सी बात है, जिसके पास पैसा है प्रशासन उसकी सुनती है। कल मैं भी चिल्ला के कह रही थी, सब लोग बस वीडियो बना रहे थे। सब लोग बिस्लेरी का पानी और खोए की बर्फी खा रहे थे और 2 समोसा और 1 कप चाय के लिए लोग मरते चुस्की लेके निठल्लों की तरह ठहाके मार के हंस रहे थे। मैं पागल दिखती हूँ? आज तो दिवाली ना, सबके घर में दिया जलेगा। मेरा दिया तो सबसे पहले बुझेगा। हमारे घर में दिया कौन लाएगा? अकेला भाई था आपका? 5 बहनों में अकेला भाई था। खा गए वो लोग भी उसे। निर्दोषी को ऐसे कब तक लोग खाते रहेंगे? किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि जैसे मेरे भाई को ये लोग खाए ना, उन दोनों बाप बेटों का मर्डर हो और उसका खून मेरे सामने हो और उसके बेटे की नौकरी चली जाए और इसका दोनों घर गिर जाना चाहिए और ये लोग कभी सलाखों के से बाहर नहीं आने चाहिए।